नहनु तस्दीक रसूलल्लाह नस्ल गुस्ताख अज़ल उतार न तेरा जंग है, उतार न तेरा जंग है। गुस्ताख नबी के साथ अपनी जंग थी और जंग है, जंग थी और जंग है। मैदान में तू आ तो सही, तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे। हम अपने नबी की हुर्मत पे कभी आँच नहीं आने देंगे, कभी आँच नहीं। मित्रों, एक बार सत्य सनातन तक यूट्यूब चैनल में आप भाइयों का स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप लोगों ने 29 सेकंड का ये वीडियो देखा होगा। इस 29 सेकंड के वीडियो में किस तरीके से गाने के द्वारा पूरी तरीके से यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज का गर्दन काट देने की बात की जा रही है। किस तरीके से यति नरसिम्हानंद सरस्वती के महाराज का पोस्टर बना के उनके पोस्टर पे लड़के कूद रहे हैं और उनके पोस्टर पे साफ लिखा है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बताइए, इसी चीज को यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज ने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। डूब मरो हिंदुओं, तुम्हारा नर्क होगा। जो इस बात को तुम समझ नहीं पा रहे हो, अगर तुम थोड़ी सी भी इन 1400 सालों में जबान हुमास लिए हो, अगर थोड़ी सी बात कर लिए हो तो तुम्हारी गर्दन काट दी गई है। 5 करोड़ हिंदुओं की जब से इस्लाम स्थापित हुआ तब से सिर्फ भारतवर्ष में हत्या हुई है। किसके द्वारा? सिर्फ इस्लामियों के द्वारा। ये बात आप लोग कतई नहीं समझ पाओगे। तो एक बात आप जान लीजिए, जब तक आप सच्चे सनातनी नहीं बनेंगे तब तक ना तो आप बचेंगे ना आपका धर्म बचेगा। और एक बात ये भी जान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग फालतू का चिल्ला रहे हैं तो बात मित्रों ये पूरी तरीके से गलत है। हम लोग भविष्य को देख के चिल्ला रहे हैं। मित्रों एक बात जान लीजिए, अगर भविष्य की बातें अपने आने वाली नस्लों को नहीं बताया जाएगा तो नस्लें इस बात को जानेंगी नहीं। आज आप एकदम देख सकते हैं जो बात यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज, जो बात पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ जी, जो बात आचार्य अंकुर आर्या जी, जो बात मुस्लिम के अच्छे स्कॉलर जो कि इस्लाम को त्याग चुके हैं, जो कि यक्स मुस्लिम बहुत सारे हैं, ऐसे तमाम सारे लोग जो इस बात को बता रहे हैं, नबी के शान की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अगर झूठे नबी को अगर झूठा कह दिए तो तुम्हारा गला ये जिहादी काट देंगे। अगर इनके कुरान के झूठ के बारे में आप कहीं सत्य बोल दिए तो ये तुम्हारा गला काट देंगे। अगर इनके नबी के झूठ के बारे में अगर आप सत्य बोल दिए तो ये तुम्हारा गला काट देंगे। इनके फरिश्तों के बारे में, जिब्राइल के बारे में, मिखाइल के बारे में, आयतों के बारे में अगर कहीं भी आप सत्य बोल दिए तो ये आपका गला काट डालेंगे। क्योंकि मित्रों इनको यही सिखाया गया है, इनकी यही शिक्षा है। और साफ सीधी बात है मित्रों, ये तुम्हें पूरी तरीके से काफिर समझते हैं और काफिर को मारना, काफिर को कत्ल करना इनके लिए सवाब है। और इस्लाम में काफिर को मार डालना धर्म है। वही चीज़ ये करते हैं और वही चीज़ मित्रों ये सारे हमारे धर्म के पुरोधा आप लोग को बताते हैं। लेकिन जो दोगले हिंदू हैं इस बात को समझ नहीं सकते हैं। कॉमेडी वीडियो देख के वो संतुष्टि कर लेंगे, लेकिन इन योद्धाओं के वीडियो को ना देखेंगे ना इन योद्धाओं के वीडियो को शेयर करेंगे। अरे धंस जाओ, तुम्हारा नर्क होगा। मुझे कुछ मिल नहीं रहा है कि मुझे कुछ मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, राज सत्ता का भोग मिल रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में साफ सीधा इसलिए बना रहा हूँ, आने वाला भविष्य हिंदुओं तुम्हारा खतरे में है, अंधकार में है। तुम्हारी बहन बेटियां जिस तरीके से उनकी गजनी में मंडियां लगी थी, पकड़ पकड़ के ले जाके, उसी तरीके से भारतवर्ष में उनकी मंडियां लगेंगी। और एक बात ये भी जान लो, सिर्फ गजनी में नहीं लगी थी,
तुम्हारे बहन बेटियों की मंडियां हर मुसलमान के हरम में लगी थी। जितने भारतवर्ष में मुसलमान राज करने आए थे, तुम्हारी बहन बेटियां उनके हरम की शोभा थीं, उनके हरम की शोभा बढ़ाती थीं, और वो मुसलमान तुम्हारे बहन बेटियों के बोटियां को नोचते थे। अब इससे ज़्यादा जहालत और जलालत हिंदुओं तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। तुम कभी भी सुधर नहीं सकते, तुम कभी भी सत्य को समझ नहीं सकते। ना सत्य को समझना, ना तुम्हारा सुधरना, यही तुम्हारे विनाश का कारण है, यही तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। एक बात जान लीजिए मित्रों, मैं साफ सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, इस्लाम एक गलत आस्था है और इस्लाम को मानने वाले पक्के जिहादी हैं, और इस्लाम को मानने वाले, मोहम्मद को मानने वाले जितना ही सुन्नत पे चलते हैं उतना ही वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। और गलत रास्ते पे जाना हर तरीके से उनका मकसद यही होता है कि दूसरे के ज़मीन को लूट लेना। जैसे कि मक्का में मोहम्मद ने दूसरे के ज़मीन को लूटा था, जैसे कि मक्का में मोहम्मद ने दूसरे के बहन बेटियों को पकड़ के उनकी मंडी लगा के बेचा था, दासी बनाया था, अपने लोगों से बलात्कार करवाया था। ये सारी चीज़ें सत्य हैं, और इन्हीं सत्य को अगर ये सामने कोई रखना चाहे तो ये कहते हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, तुम्हारा सर काट देंगे, सर कलम कर देंगे। मित्रों, इसी सत्य को सारे लोग आपके सामने रखना चाहते हैं, जो 1400 सालों से इस्लाम ने इस धरती पे किया है। इसी सत्य को आप सबके सामने रखना चाहते हैं। जानना आप लोग को ज़रूरी है कि इस 1400 सालों में इस्लाम, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, फारसी हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, किसके साथ इस्लाम ने बर्बरता नहीं की है, किसके साथ में इस्लाम ने निर्दयता नहीं की है। यही सारी चीज़ें मित्रों समझाने का तात्पर्य है। आज आप लोग देख लीजिए, यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज को सिर्फ सत्य बोलने के लिए ये जिहादी मार देना चाहते हैं। मित्रों, पूरा 300 करोड़ का फंडिंग है यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज को मार देने के लिए। जिस तरीके से कमलेश तिवारी जी को मारने के लिए इन जिहादियों ने फंडिंग करके कमलेश तिवारी जी को मारा, क्योंकि कमलेश तिवारी जी सत्य को बोल दिए थे। इसी तरीके से यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज को आज ये जिहादी भारतवर्ष में ही मारना चाहते हैं। जिस भारतवर्ष में ये खाते हैं, जिस भारतवर्ष में हगते हैं, उसी भारतवर्ष को गजवाए हिंद के द्वारा टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, और उसी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदुओं, ये बात समझो और सुधर जाओ, और कम से कम एकत्रित होके इन जिहादियों का सामना करो, तब जाके कल्याण होगा। अन्यथा कायरों की भांत और गांडू के भांत मर जाओ।